इधर नगरपालिका परिषद नागदा द्वारा भी बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष CM अतुल, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत, धर्मेश जायसवाल, बबीता रघुवंशी, राजेश धाकड़ सहित अन्य भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। जिले के महामंत्री आदरणीय धर्मेश जायसवाल जी से आग्रह, भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत के जिस संविधान को और इस देश की 130 करोड़ जनता को जो जो अधिकार दिए हैं और उस संविधान को बनाने वाले परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्मदिन है। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और ये वो भारत है कि आप और हम सब लोग देख रहे हैं कि जो संविधान हमारा बना और 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद में संविधान बना और इन 75 वर्षों के अंदर भारत माता ने अपने खोए हुए गौरव को वापस प्राप्त करा है। इस देश के अंदर भाईचारा बढ़ा है, इस देश के अंदर समानता आई है, इस देश के अंदर जो जरूरतमंद लोग हैं वो समाज में अग्रिम पंक्ति के लोगों के साथ में कदम से कदम मिला रहे हैं। और जैसा विवेकानंद जी ने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और आप और हम सब लोगों का ये देश और 21वीं सदी हमारी सदी होगी, भारत माता की सदी होगी। मुझे कहते हुए आज ये गौरव है, मुझे कहते हुए आज ये सुखद अनुभूति हो रही है कि जिस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को संविधान दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उनके संपूर्ण क्षेत्र को हमने तीर्थ के रूप में विकसित करा है। चाहे मऊ में जहां उनकी जन्मस्थली हो, उस जन्मस्थली को जब माननीय थावरचंद जी गहलोत जी इस मध्य प्रदेश में मंत्री थे, मान्यवर सुंदरलाल जी पटवा इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस समय उस तीर्थ को हमने कुंभ के रूप में मनाने का निर्णय लिया और संपूर्ण खर्चा राज्य शासन ने करा। हमने जहां पर माननीय अंबेडकर जी की शिक्षा हुई, उस शिक्षा को हमने तीर्थ बनाया। जहां अंबेडकर जी ने अंतिम सांसें ली, उसको भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जब माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और माननीय जटिया जी उसके पहले कैबिनेट मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने उसको अधिग्रहण करा और उसको तीर्थ के रूप में विकसित करा। महाराष्ट्र में भी एक स्थान है जहां पर जब फर्नांडिस जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको भी अधिग्रहण करके तीर्थ का रूप दिया। मरणोपरांत ऐसी महान विभूति को अगर भारत रत्न देने का काम भी करा है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने करा है। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति ने, जिस महान विभूति ने इस देश को संविधान दिया, वो भारत रत्न निश्चित रूप से थे ही थे, लेकिन देर जरूर हुई। लेकिन जो सर्वोच्च स्थान इस देश का है, वो सर्वोच्च सम्मान भी हमने उनके श्री चरणों में अर्पित करने का एक प्रयास हमने करा है। मुझे कहते हुए आज ये गर्व है कि इस देश में जो जरूरतमंद लोग थे, उन जरूरतमंद लोगों को लाखों करोड़ों मकान देकर उनको एक सम्मान का जीवन यापन कर सके, वो जीवन यापन भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। मैं विशेष रूप से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर आप सब लोगों से यही अपील करूंगा कि ये भारत माता अपने खोए हुए गौरव को वापस प्राप्त करे, ये जिम्मेदारी आप और हम सब लोगों की है। और इसलिए आप और हम सब लोग मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलें और इस भारत को वापस सोने की चिड़िया और भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर हम सब लोग मिलकर पहुंचाएं। मैं फिर एक बार जन्मदिन के आप सब लोगों को बधाई देता हूं। जय श्री राम। जायसवाल जी से आग्रह करता हूं कि आप आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान के तहत भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में काम कर रहा है और हम भारतीय जनता पार्टी के उस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें
सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी योजनाएं, कार्य और विस्तार होना चाहिए। सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। ऐसी विचार को लेकर भाजपा और हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कि भारत की आजादी के बाद भारत को जो संविधान बनाया, उसके निर्माता जिन्होंने देश को नई दिशा दी और ऐसा संविधान बनाया जो आज संसार के मानचित्र पर सब इस देश का लोहा मानते हैं, इस देश के प्रजातंत्र की तारीफ करते हैं। आज कौन सा ऐसा देश है विश्व में जो भारत के प्रजातंत्र के अनुसार चलने का संकल्प नहीं लेता। मैं इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमको एक दिशा निर्देश दी है और जो एक संविधान के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा, श्रद्धा और उसके अनुसार चलने का हम सब संकल्प लें। और पुनः मैं बाबा साहब के चरणों में सत सत वंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। रास्ते पर प्रशस्त करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक अहम भूमिका है। और जिस प्रकार से आदरणीय शेखावत जी ने कहा है कि इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने वाले हर एक उस प्राणी को न्याय दिलाने का काम यदि किसी के माध्यम से हो पाया है तो आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से हो पाया है। कार्यक्रम को अंतिम